जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल सफलता विद संकल्प पर। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहेगा पर्यावरण। अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हो तो मैंने इसमें सब पहले काफी सारी वीडियो कवर करा चुका हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। सोशल मीडिया, साइबर क्राइम, भारतीय कृषि, वस्तु एवं सेवा कर, विमुद्रीकरण, वाणिज्य और व्यापार, जनगणना, नगरीकरण और आज हमारा टॉपिक रहेगा पर्यावरण। दोस्तों, आपको ये सारी क्लासेस अगर फॉलो करनी है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। आप वहां से जाकर इन सारी वीडियोस को कवर कर सकते हैं। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। मैंने इस टॉपिक में आपके लिए थ्योरी क्लासेस भी रखी हैं और थ्योरी क्लासेस के साथ साथ प्रीवियस ईयर में आए हुए एमसीक्यूज भी रखे हैं। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्यावरण की। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अगर पर्यावरण का संधि विच्छेद करेंगे तो परिधन आवरण। परि का अर्थ होता है हमारे चारों ओर और आवरण का मतलब होता है घेराव। हमारे चारों ओर जितनी भी सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं वो सभी क्या कहलाती है? पर्यावरण कहलाती हैं। पर्यावरण के दो घटक होते हैं, एक तो अजैविक और एक जैविक। इन्हीं से समझ में आ रहा है, जैविक का मतलब जीव से संबंधित और अजैविक का मतलब जीव से संबंधित नहीं है। जैसे जो जीवधारियों से संबंधित नहीं है, जैसे निर्जीव चीजें, आपकी मृदा हो गई, जल हो गया, वायु हो गई, प्रकाश हो गया, ये हमारे चारों तरफ दिखाई देते हैं, लेकिन ये कैसे हैं? अबायोटिक, अजैविक। जब जैविक की बात करते हैं जिसमें सजीव चीजें आ जाती हैं आपकी, जैसे पेड़ पौधे हो गए, जंतु हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए। चलिए आगे चलते हैं। पर्यावरण में एक और टर्म यूज होता है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी बोलते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है? जीवों और वातावरण के संबंधों का अध्ययन। हम जीवों और उनके जो भी अडेप्टेशन है, हम उनके चारों ओर की जो भी वो क्रियाएं करते हैं, वातावरण है, अडेप्टेशन है, उनका अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। ये शब्द अर्नेस्ट हैकल ने दिया। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। अर्नेस्ट हैकल ने दिया। अब बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र में, पारिस्थितिकी में हम बोलते हैं जीवों और उनके वातावरण के संबंधों का अध्ययन करना। लेकिन जब पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम की बात आ जाती है तो वह तंत्र जहां जीव और वातावरण क्रिया करते हैं, जो जीवधारी और उनके आसपास जो भी वातावरण है उनमें क्रिया होती है। जैसे हम जो है पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो हम एक क्रिया के माध्यम से ही तो उनको खाते हैं। इसी को बोलते हैं हम इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम जो शब्द है ये दिया एजी टोंसले ने 1935 में। आइए आगे बात करते हैं खाद्य श्रृंखला और ऊर्जा प्रवाह प्रवाह इसके बारे में। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नियम पूछा जाता है 10% का नियम। ये क्या कहता है 10% का नियम? जब भी जो है एक स्तर से दूसरे स्तर में केवल 10% ही ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, बाकी 90% ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। जब भी हम एक माध्यम से दूसरा माध्यम चेंज करते हैं ऊर्जा के लिए, तो उसमें 90% जो है ऊष्मा के रूप में, हीट के रूप में, ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। केवल 10% एनर्जी का ट्रांसफर होता है। पारिस्थितिकी का पिरामिड, ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ एक और टर्म याद रख लेते हैं, प्रदूषण सूचक। प्रदूषण सूचक क्या होता है? प्रदूषण का हम कैसे पता लगाते हैं? वो हम पता लगाते हैं लाइकेन के माध्यम से। वायु प्रदूषण विशेषकर SO2, SO2 बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, सबसे अच्छा सूचक है। ये सल्फर डाइऑक्साइड का पता लगाने के लिए लाइकेन सबसे अच्छा सूचक है। अब बात करते हैं पारिस्थितिकी का पिरामिड। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा इस पर। सबसे पहले बात करते हैं संख्या का पिरामिड। पिरामिड आप जानते हो पिरामिड किस तरीके से बनता है? पिरामिड बनता है आपका लगभग लगभग इस तरीके से। हम उनको समझेंगे अब। सबसे पहले बात करते हैं संख्या का पिरामिड। संख्या का पिरामिड देखो, जो भी जीवों की संख्या पर निर्भर करता है, जीवों की संख्या। अब ये घास के मैदान में
क्या होता है, संख्या का पिरामिड कैसा होता है, सीधा होता है, इस तरीके से बनता है सीधा। अब सीधा कैसे बनता है मैं आपको एक बार बता देता हूं, क्योंकि जो पेड़ों का पारिस्थितिकी तंत्र है, और लेकिन जो पेड़ों में ये पारिस्थितिकी तंत्र है ये उल्टा होता है। अब सीधा किस तरीके से होता है उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। क्योंकि देखो घास उत्पादन में सब सर्वाधिक है, क्या होती है, घास सर्वाधिक है, और घास को खाने वाले उससे कम है, जैसे बकरी वगैरह हो गई, और उनको खाने वाले बाज बाज वगैरह उनसे भी कम है। तो घास के मैदान में जो है ये पिरामिड कैसा होता है, ये घास के मैदान में पिरामिड कैसा होता है, सीधा होता है। अब बात करते हैं पेड़ों का पारिस्थितिकी तंत्र। संख्या में पेड़ों में क्या होता है, यहाँ उत्पादन के लिए एक पेड़ है, यहाँ उत्पादन के लिए एक पेड़ है, ये हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। पहले मैं चित्र बना लेता हूं, ये हमेशा उल्टा बनता है। यहाँ उत्पादन के लिए पेड़ तो एक है, लेकिन उस पेड़ पर निर्भर जीव काफी सारे हैं। भाई ये ज्यादा एरिया कवर कर रहा है तो ये ज्यादा संख्या को दिखा रहा है, ये कम एरिया कवर कर रहा है तो ये कम संख्या को दिखा रहा है। इससे आप याद रख सकते हैं। तो पेड़ का पारिस्थितिकी तंत्र कैसा होता है, उल्टा होता है। अब बात करते हैं जैव भार का पिरामिड, मतलब वजन के हिसाब से। जैव भार का पिरामिड देखो, इस तल पर जमीन पर आमतौर पर सीधा होता है, जमीन पर कैसा होता है, सीधा। सीधा किस लिए होता है, क्योंकि पेड़ पौधों का वजन जानवरों से कई ज्यादा होता है। जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उनका वजन जानवरों से कई ज्यादा होता है, इस वजह से ये सीधा बनता है। ये कैसा बनता है, सीधा। आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, क्योंकि ये पिरामिड बनवाने के लिए नहीं आएगा, ये केवल मैं समझाने के लिए बना रहा हूं। लेकिन जब तालाबों में आ जाते हैं तो तालाबों में ये कैसा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तालाबों में कैसा हो जाता है, उल्टा हो जाता है, क्योंकि इनको तालाबों में बड़ी मछलियां जो होती है खाने वाली, उनका भार ज्यादा होता है, ये वजन के हिसाब से है। तो तालाबों में कैसा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। लेकिन ये सबसे ज्यादा इजी है लर्न करने में, ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ऑलवेज स्ट्रेट, हमेशा ये कैसा होता है, सीधा होता है। क्योंकि इसका कारण है ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने में कम होती है। देखो यहां ऊर्जा ज्यादा थी, थोड़ा सा दूसरे स्तर पे आई ऊर्जा कम हुई, तीसरे स्तर पे आई ऊर्जा कम हुई। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं यही कवर करा देता हूं। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय, एक दिशा में होता है, हमेशा एक दिशीय। इसका मतलब है ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है। अब बात करते हैं जैव विविधता और उनके संरक्षण। भारत में हॉटस्पॉट, ये ध्यान रखना, भारत में पूछे जाते हैं। बायोडायवर्सिटी, सबसे ज्यादा प्रकार के जीव पाए जाते हैं आपके पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड, ठीक है। लेकिन एक रेड डेटा बुक है, इसको ध्यान रखना, इसे IUCN जारी करता है। कौन जारी करता है, IUCN। जो भी संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, जिन प्रजातियों की संख्या हमारे देश में या विश्व में कम हो रही है, तो उनकी एक लिस्ट जारी करता है, तो जिसको जो केस में होता है आपके रेड डाटा बुक में। कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम को पढ़ लेते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का है। जल प्रदूषण अधिनियम 1974 का है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है। इसको छाता विधान हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इसको अम्ब्रेला एक्ट भी बोला जाता है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश विशेष। उत्तर प्रदेश के कुछ चीजों के, विशेष चीजों के बारे में जान लेते हैं। जैसे राजकीय पशु क्या है, बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है, क्रेन, जिसको सारस बोलते हैं या क्रोंच भी बोलते हैं जिसको।
राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। लेकिन इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर एग्जाम में। इसको पलाश को जंगल की आग के नाम से भी जानते हैं। भारत में टाइगर रिजर्व दुधवा है आपका लखीमपुर खीरी में, और ये पीलीभीत में आमनगढ़ आमनगढ़ बिजनौर, ठीक है, रानीपुर, चित्रकूट में पड़ता है। अब बात करते हैं रामसर साइट। वर्तमान में 2025-26 में उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट है। कितनी है? 10 रामसर साइट में है। अब बात कर लेते हैं, मैंने बताया था ना, पलाश का फूल ये रहा, सारस क्रॉच ये रहा, बारहसिंगा ये रहा, अशोक का वृक्ष ये रहा। मैंने उनके चित्र भी डाल दिए हैं इसमें। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। आप इनको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब कुछ महत्वपूर्ण संस्थान के बारे में बात कर लेते हैं जो पर्यावरण से संबंधित है। सबसे पहले बात करते हैं नीरी। इसको ही फुल फॉर्म होती है, मैं ऐसे ही बता देता हूं, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये कहां पड़ती है? आपके नागपुर महाराष्ट्र में पड़ती है। एफएसआई को बोलते हैं भारतीय वन सर्वेक्षण। ये आपका देहरादून में, ये हर 2 वर्ष में एक पर्यावरण से संबंधित रिपोर्ट जारी करता है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ये ज्यादा पुराना नहीं है, ये अभी कुछ ही साल पहले का है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में, जिसको आप गुड़गांव के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं प्रदूषण और बीमारियां। अब बात करते हैं अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। एसिड रेन में क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 के कारण जो है अम्लीय वर्षा होती है। मतलब जब बरसात का समय आता है, जो पहली पहली बरसात होती है, ये सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 जो है हमारे एनवायरनमेंट में उपस्थित होते हैं, वो वर्षा के कारण नीचे आते हैं। अब ताजमहल का पीलापन पड़ना, इसको स्टोन कैंसर के नाम से जानता है, क्योंकि मथुरा की रिफाइनरी में SO2 निकलता है। उस SO2 के बाद जब बारिश होती है तो वो ताजमहल का कलर पीला पड़ रहा है उससे। अब बात करते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये पानी में नाइट्रेट की अधिकता से के कारण ये रोग होता है। बात करते हैं एटाई रोग, ये कैडमियम के कारण होता है, कैडमियम के प्रदूषण से। अब बात करते हैं मिनी माता रोग, ये पारे से होता है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ये पूछे भी जाते हैं। अब बात करते हैं, हमने थ्योरी क्लास यहाँ पे कंप्लीट कर ली, अब आते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स पे। ये पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूरज की रोशनी होती है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जंगल की आग के नाम से प्रसिद्ध है? वो बोलते हैं हम पलाश को, जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। एटाई रोग किस के कारण होता है? एटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये पारित किया गया 1972 में। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दुधवा नेशनल पार्क का अधिकतर हिस्सा आपके लखीमपुर खीरी में स्थित है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? मैंने बताया ना, ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा में होता है, तो इसको बोलेंगे एक दिशीय। अब बात करते हैं भोपाल गैस त्रासदी 1984 किस गैस का रिसाव हुआ था? तो आप ध्यान रखेंगे मिसाइल आइसोसाइनेट। ये ध्यान रखना, ये वाला टर्म साइनेट है, ना कि साइनाइड। बहुत सारे लोग इसको साइनाइड पढ़ते हैं, ये साइनेट होता है। बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका गुरुग्राम हरियाणा में। दोस्तों इसी के साथ क्वेश्चन आंसर भी खत्म होते हैं। अगर
आपको मेरी ये मेहनत पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये टेलीग्राम चैनल है जिसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे भी फॉलो कर लीजिए, जहां आपको वीडियो का लिंक पहले ही प्राप्त हो जाता है। धन्यवाद।